हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी सुख आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। साथियों, समय हो चुका है और हम आपके सामने उपस्थित हैं संस्कृत की एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। किसकी? संस्कृत की एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तो हम आप सभी अपने साथियों का दोबारा से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की टेस्ट सीरीज। और आज की टेस्ट सीरीज को हम बहुत ही फास्ट कराएंगे। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, विधिलिंग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? ए भूतकाल, भूतकाल की बात करें तो साथियों लंग लकार होता है। भविष्य काल की बात करें तो साथियों लट लकार होता है। वर्तमान काल की बात करें तो लट लकार होता है। क्या? लट लकार होता है। और चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार होता है। तो सही विकल्प हमारा साथियों क्या हो जाएगा? डी, चाहिए के अर्थ में। डी, चाहिए के अर्थ में। अगला प्रश्न है युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? अब याद रख लेना, युष्मद् की बात करें तो युष्मद् में क्या है? यू मतलब तुम। युष्मद् के रूप कैसे चलेंगे? तुम के रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे साथियों? तो हम युवाम यूयम। क्या चलेगा? तो हम युवाम यूयम। क्लियर? अब पूछा गया युष्मद् शब्द का ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो पूछा गया है प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या बनेगा? तो साथियों क्या बन जाएगा? यूयम बन जाएगा। अगर पूछा जाता द्विवचन में तो युवाम बनता, और अगर एक वचन में पूछा जाता तो तुम बनता। तो बहुवचन में क्या बनेगा साथियों? बी हो जाएगा, यूयम। बी, यूयम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय पद चुनिए। अव्यय किसको कहते हैं? जो कभी खर्च ना हो। अव्यय किसे कहते हैं? जो खर्च ना हो, जो बढ़े नहीं, जो घटे नहीं, सभी के साथ ऐसा ही प्रयोग हो जाए, उसको साथियों अव्यय या अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, अविकारी कहते हैं। इनमें क्या आ जाता है? क्रिया विशेषण आता है। क्रिया विशेषण आएगा साथियों, समुच्चयवाचक आएंगे, समुच्चयवाचक आएंगे, मनोविश्लेषणात्मक आएंगे, मनोविश्लेषणात्मक आएंगे, और साथियों एक आ जाएगा हमारा अन्य प्रकीर्णक। क्या कहेंगे? अन्य प्रकीर्णक कहेंगे, जो हमारा चौथा, पांचवा और पांचवें में हमारे उपसर्ग भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उपसर्ग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अकस्मात, अचानक, वह अचानक आया, मैं अचानक आई, रीता अचानक आई, सीता अचानक आई। तो अचानक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो है। अचिरम, आप कहते हैं चिरम किसको कहते हैं? चिरंजीवी भाव। चिरंजीवी मतलब देर तक, जीव मतलब जीवित रहो, देर तक जीवित रहो, चिरंजीवी। अचिरंजीव कहते हैं शीघ्र को। शीघ्र आ जाओ, शीघ्र चले जाओ, तो ये भी हमारा अव्यय है। अद्यव, आज ही, ये भी अव्यय है। तो साथियों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं। अगला लिखा है, क्षय को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्षय को संस्कृत में क्या कहते हैं? बचपन से पढ़ते आए हैं। क्षय को क्या कहेंगे? षट, षष्ठ, सठ या षड। तो साथियों ये षड गलत हो जाएगा क्योंकि हलंत नहीं है। ये षड भी गलत हो जाएगा क्योंकि हलंत नहीं है। हलंत होता तो सही हो जाता, इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? षड। षट को हम षट भी कहते हैं और खड़ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उसमें हलंत नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला विकल्प है, अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है। यानी अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में क्या कहा जाएगा? ए अंगूरम, दारिमम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूर को क्या कहते हैं। याद रख लेना हमेशा के लिए। तो साथियों अंगूर को कहा जाता है द्राक्षा। क्या कहते हैं? द्राक्षा कहते हैं। और साथियों अगर बात करें अनार की, अनार को कहते हैं दारिमम। जब हमने आपको याद होगा, जब हमने आपको अलंकार पढ़ाया था, तो पढ़ाया था, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दारिम का समझकर भांति से। पढ़ाया था ना, बीज दारिम का समझकर भांति से। तो दारिम किसको कहते हैं? अनार को कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? द्राक्षा यानी अंगूर को लिखना है।
और बाद में दाड़िम लिखना है। साथियों पहले में अंगूर दिया है, ठीक है, दूसरे में द्राक्षा और दाड़िम दिया है, तीसरे में अनार पहले दे दिया गया है और चौथे में अनारम है। तो ना ये सही होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। सही विकल्प क्या होगा? द्राक्षा। द्राक्षा को अंगूर कहा जाता है और दाड़िमम को अनार कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, द्राक्षा और दाड़िमम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अरब को संस्कृत में कहा जाता है। देखिए अरब को, तो अरब की बात करते हैं, अरब को देख लेते हैं। साथियों कोटि को कहा जाता है करोड़। कोटि मतलब करोड़। 33 करोड़, 33 कोटि कहा जाता है। कोटि को कहते हैं करोड़। लक्षम को कहते हैं लाख। लक्षम को लाख। 1 कोटि, 1 करोड़, 1 लक्षम, 1 लाख। एक न्यूनतम, एक न्यूनतम, न्यूनतम कहते हैं साथियों, न्यूनतम कहते हैं लाख किसको? 10 लाख को। किसको कहते हैं? 10 लाख को। 10 लाख बराबर एक न्यूनतम होता है। एक न्यूनतम, तो एक इसमें लिखा एक न्यूनतम, यही हमारा गलत होगा। अर्बुदम को इसको कहते हैं, अरब को कहते हैं अर्बुदम। अरब को क्या कहेंगे? अर्बुदम कहेंगे। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 1 अरब बराबर, सॉरी क्या पूछा गया है? पूछा गया 1 अरब को क्या कहते हैं, तो क्या होगा? अर्बुदम हो जाएगा। 1 अरब को अर्बुदम हो जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जैसे हम सभी लोग हैं, आज संस्कृत में तो कहा जाता है क्षम्यताम, लेकिन अब हम लोग जितना ज्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं कि मुंह से संस्कृत की जगह क्या है हिंदी में ही या अंग्रेजी में ही बोलते हैं। जो जिस चीज का प्रयोग करते रहते हैं वही चीजें निकलती रहती हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अर्बुदम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य अगर साथियों पूछा जाए आदि काव्य, अगर पूछा जाए आदि काव्य, तो आदि काव्य किसे कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। आदि काव्य रामायण को। और अगर बात करें महाकाव्य, तो महाकाव्य किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण हमारा आदि काव्य और महाकाव्य दोनों है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले रामायण लिख गया, इसीलिए रामायण को आदि काव्य प्लस महाकाव्य कहते हैं। और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। शिशुपाल वध हमारा किससे लिया गया है? महाभारत से ही लिया गया है। भगवत गीता भी हमारे महाभारत से ली गई है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नलोपाख्यान संबंधित है। नलोपाख्यान यानी नल और दमयंती की जो कहानी है वो किससे ली गई है? नल चंपू से, वन पर्व से, नैषधि चरितम से, या साथियों सभा पर्व से, या सभा पर्व से। तो सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया, सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया। नैषधि चरितम किससे लिया गया है? ये साथियों वन पर्व से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नलोपाख्यान किससे रिलेटेड है? वन पर्व से रिलेटेड है। और ये कैसी रचना है? ये एक चंपू काव्य है। कैसा? चंपू काव्य है। चंपू मतलब गद्य और पद्य की रचना क्या कहलाती है? चंपू कहलाती है। तो नलोपाख्यान चंपू है, लेकिन नल चंपू से संबंधित नहीं है, वन पर्व से संबंधित है। और ये वन पर्व किससे रिलेटेड है? महाभारत से। फिर से समझ लेना। देखिए महाभारत में जब हमारे कौरवों को वनवास जाना पड़ा था, तो वो बन गए थे और वन में वहां पर एक आश्रम में ठहरे थे। उसी आश्रम में एक ऋषि उनको कहानी सुनाते हैं नल और दमयंती के प्रेम की, तो उसी को नलोपाख्यान कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी, वन पर्व। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभव के तृतीय सर्ग का नाम क्या है? कुमार संभव में किसका वर्णन है? तो कार्तिकेय का वर्णन है। कार्तिकेय का वर्णन है, शिव का वर्णन है, पार्वती का वर्णन है, और साथियों ताड़कासुर का वर्णन है। किसका? ताड़कासुर का वर्णन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कार्तिकेय, तो पूछा गया तृतीय सर्ग का नाम क्या है? तो तृतीय सर्ग को कहा जाता है मदन दहन, क्योंकि मदन का दहन हो गया था, मदन को मार दिया गया था, जला दिया गया था, तो इसीलिए मदन दहन तृतीय सर्ग का नाम मदन दहन है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास के नाटकों में एकांकी नाटक नहीं है। तो एकांकी नाटक क्या नहीं है? चारुदत्त। चारुदत्त एकांकी नाटक नहीं है, चारुदत्त एकांकी नहीं है। और बाकी ये जो सब है
उर्भंग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, ये सभी कैसे एकांकी है, एक अंक का वर्णन है, एक ही दृश्य का वर्णन है, एकांकी है। अगला प्रश्न है नेमि निर्वाण के रचयिता कौन है? नेमि निर्वाण के रचयिता कौन है? ए हरिश्चंद्र, बी बाणभट्ट, सी मंखक, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं। तो साथियों नेमि निर्वाण के रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। नेमि निर्वाण के रचयिता बाणभट्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंद्र के सारथी का नाम क्या है? रैवतक, वातायन, मातली या कालनेम। तो इंद्र का सारथी मातली, इंद्र का सारथी मातली। ये सभी चीजें बिल्कुल एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, यानी मुंह जवानी याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है। यत्र मतलब जहां, नार्यस्तु मतलब नारी की, पूज्यन्ते मतलब पूजा जाता है, जहां साथियों नारी को पूजा जाता है। तत्र रमन्ते, तत्र देवता, रम जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तत्र मतलब वहां, देवता मतलब देवता, देवतागण भी वहां ठहर जाते हैं। पूछा गया यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गत है? यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? गीता से, मनुस्मृति से, नीति शतक से या विदुर नीति से? तो याद रखना किससे लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कमलम का, अगला प्रश्न है कमलम का पर्यायवाची क्या है? कमलम कहते हैं कमल को, कमलम कहते हैं, कमलम कहते हैं कमल को। प्रश्न है कमलम का पर्यायवाची यानी कमल का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक कहा जाता है, कुवलयम कहा जाता है, कुशेश्यम कहा जाता है। तो राइट विकल्प हमारा क्या होगा? डी होगा। इसके अलावा और भी कही है, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज। ठीक है, जितने हमारे पानी के पर्यायवाची हैं सभी में जा लगा दो और के इसके बन जाएंगे कमल के पर्यायवाची शब्द तैयार हो जाएंगे। बोलो साथियों क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बता दीजिए क्या सभी साथियों को इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है साथियों विंशति शब्द में, विंशति शब्द से लेकर नवति तक, विंशति किसको कहते हैं? 20, 20 से लेकर नवति मतलब 90, 20 से लेकर 90 तक, पर्यंत, पर्यंत मतलब तक, संख्यावाची किस लिंग में आते हैं? यानी जो संख्यावाची होते हैं वो किस लिंग में आएंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग। तो साथियों याद रखना 20 से लेकर और 90 तक जो शब्द होते हैं वो शब्द रूप किसके अनुसार चलते हैं? पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार चलते हैं। यानी कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। बी, ए विकल्प हमारा सही चला जाएगा, ए विकल्प सही चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बात कथा शिक्षण में अनावश्यक है? जब हम आपको कोई कथा सुना रहे हैं तो ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं होना चाहिए? एक कथा सुनना, भैया कथा सुनाएंगे तो हमारे कुछ, अब हमारे कुछ साथी ऐसे जिनको हमारी कथा खराब लगती है नहीं सुनते हैं, कहते हैं मैम बताओ एक प्रश्न में आपने इतना कथा सुना दिया। वो एक प्रश्न आपने ये नहीं सोचा, वो एक प्रश्न नहीं था, उससे बनने वाले हजारों प्रश्न थे जो बन सकते थे उस कथा के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए सुनाई थी। बात को समझा करो। हमें भी पता है आपका समय बहुत अनुकूल है, सॉरी हमारा भी, हम भी समझते हैं कि आपका समय अनमोल है। ठीक है, और हम अपना खराब समय आपके अनमोल समय से, हम अपने खराब समय को आपका अनमोल समय नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो कहा गया है कि कथा शिक्षण में अनावश्यक क्या है? कथा सुनना भाई आवश्यक है, सुनाएंगे तो सुनना पड़ेगा। दूसरा है पुस्तक का प्रयोग। देखिए जब हम आपको कोई कथा सुना रहे हैं तो हमें पुस्तक का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे लिए हम पढ़ा रहे हैं, देखिए भाई कादम्बरी थी, कादम्बरी को उससे प्रेम हो गया। ये हमें, जो हम कथा सुना रहे, कहानी सुना रहे, वो हमको पता होनी चाहिए कि हमें अपने साथियों को कैसे व्यक्त करना है। उसमें हमें किसका प्रयोग नहीं करना? किताब का प्रयोग करेंगे तो उसमें जाता, जाति, खाता, खाती, इन शब्दों का अथाह भंडार होता है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। तो निम्न में कौन सी कथा शिक्षण का अनावश्यक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुस्तक का प्रयोग नहीं है। भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए, और कथा की मुख्य विशेषता का उल्लेख भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निंदन्तु नीति निपुणा। इसके आधार पर आपको आगे प्रश्न के आंसर देने हैं। कहा गया है निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग
निंदा करे। नीति में निपुण लोग मतलब विद्वान, नीति में निपुण कौन होते हैं? जो विद्वान होते हैं। तो विद्वान लोग प्रशंसा करें या निंदा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए, समाविशतु साथ में बैठ जाए, अर्थात या चली जाए, यथेष्टम या यथाइष्टम जैसी उसकी इच्छा हो, यथाइष्टम यथेष्टम। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यथेष्टम, ऐसे तो लिखा यथेष्टम, ठीक है। अब देखिए ए है, ए का मतलब आ और ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यथा हो जाएगा, क्योंकि यथ का अर्थ नहीं होता है। और यहाँ का हो क्या हो जाएगा? इष्टम, इष्टम मतलब इच्छा। अगर लक्ष्मी जी की इच्छा है तो रुक जाए, और नहीं इच्छा है तो भाई चली जाए, ठीक है। तो लक्ष्मी समावेश, लक्ष्मी चाहे पास में बैठे और या चली जाए, उनकी इच्छा है। अदैव वावरण, अदैव मतलब आज ही साथियों कहा गया है अदैव, आज ही या आज ही मर जाऊं, युगांतरे वा या युगों के बाद मरूं, न्यायात प्रथा प्रविचलंती, न्याय के पथ पर प्रविचलंती चलने वाले, पदम न धीरा, एक पग भी पीछे नहीं हटते, एक पग भी पीछे नहीं हटते। चलिए इसको देखना है आगे। कहा गया है गच्छतु, पद में लकार कौन सी है? तो जल्दी से बताइए। देखिए अगर बात करें लट लकार होती तो गच्छति गच्छता चलता, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छति, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। अगर साथियों लोट लकार है तो कैसा चलेगा? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। अगर लिट लकार होगा तो चलता गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यति, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा, ठीक है। अब आ जाओ लंग लकार। लंग लकार कैसे चलेगा? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छान अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। ये कैसे चलेंगे? ये हमारे चलेंगे लंग लकार में, ठीक है। लंग लकार को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। लिट लकार मतलब लिट लकार कहते हैं भविष्य काल को। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, और साथियों लट लकार क्या होता है? वर्तमान होता है। क्या होता है? वर्तमान होता है। तो गच्छत पद में लकार कौन सी है? गच्छत पद में लकार कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, लोट लकार। क्या होगा? बी, लोट लकार, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निंदा और स्तुति की परवाह कौन नहीं करता है? निंदन तो नीति निपुणा, नीति में निपुण अर्थात विद्वान लोग। यहाँ क्या लिखा है? अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं है, सज्जन पुरुष से कोई मतलब नहीं है, विद्वान और मूर्ख मूर्ख की तो चर्चा ही नहीं है। कौन करेगा? विद्वान लोग करेंगे। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वही एक दूसरे की बुराई और भलाई करते रहते हैं, तो सी हो जाएगा विद्वान लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धन के आने अथवा इच्छानुसार चले जाने से कौन विचलित नहीं होता? अब देखिए विद्वान का कार्य धन से रिलेटेड तो नहीं है। अब क्या होगा? धैर्यवान लोग, यानी जो धैर्यवान है वो क्या करेगा? धन आए या जाए वो क्या करेंगे? धैर्य बना के रखेंगे। आए तो सही, ना आए तो भी सही। तो क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन हो जाएगा, धैर्यवान। समझ? लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, न्यायात पथा प्रविचलन्ति, पदम न धीरा। पदम न धीरा, धीरा मतलब धीर पुरुष क्या करते हैं? अपना धैर्य बना के चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, धैर्य पुरुष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के पद से विचलित कौन नहीं होता? ए धीर पुरुष, बी अज्ञानी पुरुष, सी बलवान पुरुष, डी कोई नहीं। तो याद रखना है कि पदम न धीरा, धीर पुरुष क्या करते हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के पद से विचलित नहीं होते। न्यायात पथा प्रविचलन्ति, पदम न धीरा। धीर पुरुष जो होते हैं वो न्याय के पद पे एक अंश भी पीछे नहीं जाते। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, धीर पुरुष। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, धीर पुरुष, ठीक है। तो साथियों ए विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अद्यैव पद में कौन सी संधि होगी? प्रश्न है अद्यैव पद में कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर बात करें अद्यैव लिखा है, क्या लिखा है? अद्यैव लिखा है। अद्यैव में ए की मात्रा है, किसकी है? ए की मात्रा है। ध्यान से देखना, अगर साथियों यहाँ पर ए होता, अगर कहीं पर दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री होगा, ठीक है। और अगर साथियों बात करें वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि संधि में ए और अ होगा, क्या होगा? ए और अ होगा। अगर साथियों यण संधि की बात करें तो पहले तो हमारा आधा वर्ण होगा, क्या होगा? आधा वर्ण होगा, और आधे वर्ण के बाद या रा लावा होगा, क्या होगा? यारा लावा होगा। और गुण संधि की बात करें तो ए ओ आर और अल होगा, ए ओ आर और अल होगा। तो साथियों आप बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए की मात्रा है तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद कर लो, ए किससे मिलकर बनता है? आ और ए से। किससे? आ और ए से, यानी एक तरफ आ होगा दूसरी तरफ ए होगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों? एक तरफ तो हो जाएगा आद्य और दूसरी तरफ हो जाएगा एव, क्या होगा? आद्य धन एव आज ही, आद्य धन एव आज ही। तो साथियों सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है किसमें लोट लकार नहीं है? अभी हमने बताया था जो रूप चल रहे थे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ऐसे ही तो चल रहे थे। तो साथियों देखिए लिख दे हम आपको, आप देख लेना क्या है लोट लकार। लोट लकार मतलब चाहिए के अर्थ में, लोट लकार मतलब चाहिए के अर्थ में। तो साथियों कैसे चलेगा? गच्छतु गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतम गच्छतम गच्छत, गच्छेयम गच्छेय गच्छेम। क्या होगा? गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम। ध्यान से देखना है। तो साथियों आप देख रहे होंगे गच्छतु से बना है समाविशतु, गच्छतु से क्या बना है? समाविशतु बना है। देखिए समाविशतु उ की मात्रा है, ता में उ की मात्रा, तो इसमें तो लोट लकार होगा। इस तवंतु इसमें भी क्या होगा? उ की मात्रा यानी लोट लकार होगा। प्रविचलंती, अब आप देख रहे होंगे कहीं पर अंति नहीं आया, ये लट लकार का है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति यानी ये किस लकार का है? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा लट लकार, ठीक है। अगला आ जाइए अस्तु। अस्तु में भी देखिए गच्छतु की तरह अस्तु होता है, अस्तु, समझ में आया? तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी हमारा लोट लकार होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? किसमें नहीं होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा प्रविचलंती। क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा प्रविचलंती। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंग पदांता दति। एंग देखिए संधि में दो पद होते हैं, ध्यान से देखना। एंग आएगा पद के अंत में, एंग एंग मतलब ए और ओ पद के अंत में आएगा, और यहाँ पर क्या होगा? आ होगा और आ अवग्रह में बदलेगा। याद आया कौन सी संधि थी भाइयों? पूर्व रूप संधि। क्या? पूर्व रूप संधि में ए और ओ हमारे पद के अंत में आता है, आ से मेल होता है, उसका अवग्रह हो जाता है। ये कौन सी संधि होगी? तो साथियों हमारी स्वर संधि होगी। कौन सी? स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। यहाँ पर देखिए पहला है पुनर्रमते, तो साथियों पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते विसर्ग संधि हो जाएगी रलोप संधि, ठीक है। मनोरथा क्या होगा? मनः धन रथा, क्या हो जाएगा? मनः धन रथा हो जाएगा साथियों विसर्ग संधि। छात्रो अपि, देखिए छात्रो धन अपि, छात्रो धन अपि, तो क्या हो जाएगा? छात्रो अपि हो जाएगा। तो साथियों राइट ऑप्शन इसी में पूर्व रूप संधि होगी। शिवो वंद्या की बात करें तो शिवा, शिवा धन वंद्या यानी इसमें भी हमारी विसर्ग होगी। शिवा धन वंद्या, इसमें भी क्या हो जाएगा?
विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा छात्रों अपि। अगला प्रश्न है जसत्व संधि, इसमें टिक लगवा दिया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है जसत्व संधि का सूत्र याद होना चाहिए, झलाम जसवंते, झल का जस हो जाना जसत्व संधि होता है। ठीक है, राइट विकल्प होगा ए। तोरली किसका होगा, लत्व संधि का, तोरली हो जाएगा। खरिच का क्या होगा, चर्त संधि होगा, खरिच का चर्त संधि होता। और झलाम जसवंती का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झल संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, झल संधि यानी अपदांत संधि हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। तो साथियों ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हसिता में प्रत्यय है, प्रश्न है हसिता में प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए अगर तुमुन की बात करें तो तुम होगा, अगर तुमुन की बात करें तो साथियों तुम होगा, यानी तुमुन में तुम जुड़ा होगा अंत में। अक्तवत की बात करें तो ता धन बान वतीवत क्या होगा, बान वतीवत हो जाएगा। बात समझना। और अगर साथियों अक्ता की बात करें तो क्या होगा, ता ता तम हो जाएगा। ठीक है, सानज की बात करें तो मान हो जाएगा। कैसे, अगर होता हसितुम तो तुमुन जुड़ा होता, अगर होता हसितवान तो अक्तवत जुड़ा होता, अगर होता हसिता तो इसका मतलब अक्ता जुड़ा होगा, अगर साथियों होता हसमाना तो सानच जुड़ा होता। बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों बी हो जाएगा अक्ता। अगला प्रश्न है वृद्ध तर में प्रत्यय है, अगला प्रश्न है वृद्ध तर में प्रत्यय जुड़ा है, ए अक्ता, बी तमप, सी तरफ, डी तल। अगर साथियों तरफ जुड़ा होगा तो तर लगेगा, अक्ता जुड़ा होगा, अक्ता जुड़ा होगा तो क्या होगा, ता ता तम होगा, तमप में क्या होगा, तम होगा। और साथियों तल की बात करें तो तल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ता जुड़ा होगा। जैसे अगर होता वृद्धिता तो साथियों अक्ता जुड़ा होता, अगर होता वृद्धितर तो वृद्धिधन तरफ तो वृद्धितर होता तो तरफ जुड़ा होता, अगर होता वृद्धतम तो तमप जुड़ा होता, और अगर होता वृद्धता तो तल प्रत्यय जुड़ा होता। बात समझ में आ गई। तो सही विकल्प हो जाएगा सी तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। इस पृष्ठ की बात करें तो का से मातक, का से मातक। ईशत विव्रत की बात करें, ईशत विव्रत शा खा शा हा। ठीक है, अगर साथियों बात करें ईशत विव्रत, ईशत स्पष्ट या रा ला वा। विव्रत की बात करें तो स्वर आ जाएगा, तो सही विकल्प क्या होगा, डी हो जाएगा विव्रत, डी विव्रत हो जाएगा। अगला प्रश्न है ता का उच्चारण स्थान, क्या पूछा गया है, ता का उच्चारण स्थान क्या होगा। बहुत जल्दी बताते हैं। ता का उच्चारण स्थान देखिए कु चू टू तू पू, बताया ना। कैसे याद कर लो, के टी एम डी ओ, यानी ता वर्ग का क्या होता है, डी फॉर दंत होता है, तो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अगर का होता तो कंठ होता, और अगर टा होता तो मूर्धा होता, पा होता तो ओष्ठ होता। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदित वर्णाकृति अर्थात उदित वर्ण कितने, क्या होगा, उदित वर्णाकृति अर्थात उदित वर्ण कितने होते हैं। ए विकल्प हो जाएगा 24, बी विकल्प हो जाएगा 25, सी विकल्प हो जाएगा 27, डी विकल्प हो जाएगा 29। तो साथियों उदित वर्ण पूछा गया है, याद रखो उदित वर्ण को क्या कहते हैं, उदित वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, उदित वर्ण को ही कहा जाता है कादियो मां वसाना। क्या कहा जाता है, कादियो मां वसाना कहा जाता है। उदित वर्ण को ही साथियों स्पर्श वर्ण, कादियो मां वसाना, और क्या कहा जाता है, कासे मातक। क्या कहा जाता है, कासे मातक, अर्थात टोटल कितने वर्ण होते हैं। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा 25। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। चलिए और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न है लघुतमा ध्वनि कथ्यते, यानी लघु ध्वनि को क्या कहा जाता है। क्या कहा गया है, लघुत्तम ध्वनि को क्या कहा जाएगा, ए वर्णः,
बी शब्दः, सी वाक्यः, डी वाक्यः। तो साथियों अगर हम बात करें लघुत्तम, लघुत्तम, लघु, लघु किसको कहते हैं? छोटे को कहते हैं भाई मेरे। लघु मतलब छोटे, उत्तम मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, ध्वनि मतलब ध्वनि कथ्यते कही जाएगी। तो सबसे छोटी ध्वनि किसको कहेंगे? वर्ण को, शब्द को, वाक्य को, वाक्य को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण, क्योंकि वर्ण से वर्ण जब मिलेगा, जब वर्ण से वर्ण मिलेगा तो शब्द बनेगा, शब्द से शब्द मिलेगा वाक्य बनेगा, और जब वाक्य बनेगा तो ही तो बात कर पाओगे, यानी बातचीत कर पाओगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वर्ण, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वर्ण। तो बात समझ में आई होगी। देखिए साथियों आज कितना स्पीड से कराया, 30 मिनट में ही आपको 30 प्रश्न करवा दिए। तो स्पीड को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब अगली बात साथियों हमारे उन साथियों के लिए है जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको नोट्स की आवश्यकता है तो ये नोट्स बेहतर नोट्स इनको सोम सर के द्वारा बहुत कह सकते हैं बहुत गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। तो अगर आप नोट्स को चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के लिए 8858252758 इस नंबर पर संपर्क करिए, पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। अभी दिवाली के समय में ऑफर रखा गया है और ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है, तो इसमें कहीं देर ना हो जाए, जल्दी से अप्लाई करिए और नोट्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कहने का मतलब है उस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। इसी के साथ साथ अपनी इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।